खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। तेज रफ्तार वाहनों का फिर दिखा कहर। परशुराम सर्किल के पास कार ने 2 को गंभीर घायल कर दुकान की क्षतिग्रस्त। वहीं बहतूकला क्षेत्र में किसान ने गंवाई जान। चोरों का अड्डा बना जिला अस्पताल। लैब असिस्टेंट की बाइक हुई पार। पहले भी चोरियां और जेब काटने की हो चुकी हैं कई वारदातें। ट्रेन में युवती की तबीयत बिगड़ने पर खेड़ली स्टेशन पर 20 मिनट रोकी मधुरधर एक्सप्रेस। उप जिला अस्पताल में करवाया भर्ती। और सोशल मीडिया की रील के चक्कर में युवाओं ने खतरे में डाली जान। सिलिसेट झील पर मगरमच्छों के बीच पहुंच ली सेल्फी। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। अलवर में तेज रफ्तार का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। अखेपुरा थाना क्षेत्र के परशुराम सर्किल के समीप कार ने आगे चल रही बाइक को टक्कर मार दी। इसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया गया। जानकारी के अनुसार कार जयपुर रोड की तरफ से तेज गति से आ रही थी। परशुराम सर्किल के घुमाव पर कार ने बाइक को टक्कर मारी और उसके बाद अनियंत्रित होकर एक दुकान के अंदर घुस गई। ऐसे में दुकान भी क्षतिग्रस्त हो गई। मौके पर जमा लोगों ने कार सवारों को पकड़ लिया। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। और वहीं बहतूकला थाना क्षेत्र के बाड़ला गांव में गुरुवार सुबह खेत से घर लौट रहे 27 वर्षीय किसान ओमवीर को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इसके बाद ओमवीर सड़क पर घायल हालत में तड़पता रहा। बाद में आसपास के लोगों की सूचना पर परिजन उसे लक्ष्मणगढ़ अस्पताल ले गए। प्राथमिक उपचार के बाद ओमवीर को अलवर के जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं पोस्टमार्टम के बाद शव परिजन को सौंप दिया है। मृतक के बड़े भाई बच्चू सिंह ने घटनाक्रम की जानकारी दी। हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया। ओमवीर सिंह है साहब इसका नाम। अच्छा, एक्सीडेंट हुआ है सर, कहाँ पे? बाड़ला के पास। बाड़ला के पास? हाँ जी। कितने बजे हुआ है? ये करीब 10-1 बजे रहे हो, करीब। अच्छा। 10-11 के बीच में हुआ। ये कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये सब खेत पे सारे। अच्छा, तो पैदल थे कि गाड़ी से? पैदल है। पैदल थे। पैदल चलते हुए किसी ने टक्कर मारी? किसी ने दी। पता लगा कोई गाड़ी का किसने मारी? नहीं साहब, हम तो इसको लेके भागे। अभी जानकारी नहीं कौन देगा साहब। पहले कहाँ लेके गए थे? पहले लक्ष्मणगढ़, फिर वहाँ से अलवर रेफर कर दिया? रेफर कर दिया। अलवर के राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। मोबाइल और वाहन चोरी के अलावा जेब काटने की वारदात भी आए दिन सामने आ जाती है। हालिया घटना दिल्ली यूनिवर्सिटी में लैब असिस्टेंट मुकेश कुमार मीणा की बाइक चोरी से जुड़ी हुई है। रैणी थाना क्षेत्र के नांगल का बास निवासी मुकेश बुधवार शाम अपने भाई को खाना देने अस्पताल पहुंचे थे। उन्होंने अपनी बाइक ब्लड बैंक की ओर जाने वाले रास्ते पर खड़ी की और वार्ड में चले गए। सिर्फ 15 मिनट बाद जब मुकेश वापस लौटे तो बाइक गायब मिली। पीड़ित ने कोतवाली थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। मुकेश कुमार मीणा, मेरे भाई यहाँ सरकारी राजीव गांधी हॉस्पिटल में एडमिट है। उनको मैं खाना देने के लिए आया था, तो गाड़ी आईसीयू में बाहर खड़ी करी थी। तो खड़ी करने के बाद 15 मिनट बाद शायद तो गाड़ी नहीं मिली थी वहाँ पे मेरी। फिर मैं यहाँ चौकी में आया था। इन्होंने कहा था कि कल सुबह 10-11 बजे आप आना। और एक ऑनलाइन एप्लीकेशन वो ऑनलाइन करते ना FIR दर्ज, वो ऑनलाइन FIR दर्ज करा दी थी मैंने कल शाम को। तो कौन भर्ती है यहाँ पे? मेरे भाई है छोटा वाला मुझसे। आप क्या करते हो? मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में लैब असिस्टेंट हूँ। तो अभी क्या कह रहे हैं? अभी ये कह रहे हैं कि एप्लीकेशन लिख के दो, उसके बाद में हम देखते हैं। कुल मिलाकर अस्पताल में लगातार हो रही चोरी की वारदातें सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। वहीं मरीजों और परिजनों में भी असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। खेड़ली मेहंदीपुर बालाजी से दर्शन कर मरुधर एक्सप्रेस से अपने गांव वापस लौट रही युवती की तबीयत अचानक खराब हो गई। ऐसे में ट्रेन को करीब 20 मिनट तक खेड़ली रेलवे स्टेशन पर रोका गया। इसके बाद एम्बुलेंस की सहायता से बीमार युवती को कस्बे के उप जिला अस्पताल ले जाया गया। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के गोरखपुर निवासी राजेश अपनी 17 वर्षीय पुत्री प्रीति के साथ बालाजी के दर्शन कर वापस लौट रहे थे। ट्रेन में जगह नहीं मिलने पर पिता और पुत्री गैलरी में बैठे हुए थे। इसी दौरान किसी यात्री का बैग युवती पर गिर जाने से वह मूर्छित हो गई। संदेश मिलने पर रेलवे सुरक्षा बल कर्मियों द्वारा मूर्छित युवती को एम्बुलेंस की मदद से खेड़ली अस्पताल
ले जाया गया। चिकित्सकों द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद उसे होश आ गया। वहीं इस घटना के कारण खेड़ली रेलवे स्टेशन पर मरुधर एक्सप्रेस करीब 20 मिनट तक खड़ी रही। अलवर में सोशल मीडिया रील के चक्कर में युवा जोखिम उठा रहे हैं। ऐसे में उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। ऐसा ही एक दृश्य सिलिसेट झील के पास देखने को मिला। यहाँ कुछ युवा मगरमच्छों के झुंड के बीच पहुंचे और उनके साथ सेल्फी लेने लगे। साथ ही बाद में मगरमच्छ की पूंछ पकड़ने का प्रयास भी किया। इस दौरान धूप में बैठा मगरमच्छ दौड़कर पानी के अंदर चला गया, लेकिन बड़ा हादसा भी हो सकता था। यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गौरतलब है कि सिलिसेट झील के पास एक तालाब नुमा गड्ढे में बड़ी संख्या में मगरमच्छ है। सर्दी के मौसम में वे धूप के लिए पानी से बाहर आ जाते हैं और किनारे पर पड़े रहते हैं। इसी दौरान युवा जान जोखिम में डालकर मगरमच्छों के पास पहुंच गए थे। उल्लेखनीय है कि कुछ महीनों पहले सिलिसेट झील में थार गाड़ी और बाइक से स्टंट करने का मामला भी सामने आया था। इसके बाद पुलिस प्रशासन ने एक्शन लेते हुए कई युवकों को गिरफ्तार किया था, लेकिन शरारती युवकों की हरकतें थमने का नाम नहीं ले रही। परसाकाबास ग्राम पंचायत के कुछ गांव सरिस्का का दायरा बढ़ाने पर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट में शामिल किए जा रहे हैं। ऐसे में ग्रामीणों का विरोध जारी है। इसे लेकर गुरुवार को परसाकाबास पंचायत भवन पर सभा हुई। साथ ही सीटीएच में शामिल नहीं होने के लिए आपत्ति दर्ज कराकर प्रस्ताव बनाया गया। इसे उच्च अधिकारियों को भेजा जाएगा। ग्रामीणों ने मांगे नहीं माने जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। अकबरपुर रेंज में आने वाली परसाकाबास पंचायत के निर्भयपुरा और चांद पहाड़ी सहित अन्य गाँव के लोगों ने सभा का आयोजन किया। यहाँ मौजूद बबली गुर्जर और चेतराम वर्मा के अनुसार सरिस्का प्रशासन ने दीवार बनाकर भी एरिया कवर कर रखा है, लेकिन अब उसे इन गांवों में आगे तक बढ़ाने की योजना है, जिसका विरोध किया जा रहा है। वजह यह है कि संरक्षित क्षेत्र बढ़ने से वन्यजीव आकर वन्यजीव खेतों में नुकसान करेंगे और विभिन्न कार्यों के लिए एनओसी लेनी पड़ेगी। इसी तरह सरपंच प्रतिनिधि अलाउ खान ने कहा कि सरिस्का सीटीएस का दायरा बढ़ने पर खेती की जमीन बर्बाद हो जाएगी। आज आम सभा के दौरान इन्होंने प्रस्ताव लिखित में दिया है कि हम सीटीएच में नहीं जाना चाहते हैं, तो ये अब आगे प्रस्ताव आगे भेजा जाएगा। तो हम ये ग्रामीण खड़े हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं। जी सर, किस तरह का प्रस्ताव आप लिया है और क्या कहना चाहोगे सीटीएच में आने के बाद? हम जितनी पंचायत परसाबास है ना, वो सीटीएच में न तो थी और न जाने जाती। अब पहली बात, जो सीटीएच का दायरा है ना, वो टेले साइड है। उसको सरकार ने खानवाड़ों को कैंसिल करके हमारी तरफ बढ़ा रहे हैं। हम इसका विरोध करेंगे जज के, और यहाँ कुछ भी नहीं होने देंगे। जैसे हम थे पहले ही वैसे ही रहेंगे। तो आज क्या किया है? आज तो हम थोड़े आदमी सम्मिलित तो भेड़ होकर ज्ञापन दे रहे हैं सरकार को। अब सरकार नहीं मानेगी तो आंदोलन करेंगे। जी हाँ, चेतराम जी सीटीएच जो लागू किया गया है, ये है ये कर हमारी जमीन जो उपजाऊ है, और वन विभाग ने अपना जो दायरा है जिसपे बाउंड्री करके पूरा है जो कवर कर रखा है, लेकिन आज भी हमारे एक एक गांव को जोड़ के नहीं और इसमें बढ़ाना चाहते हैं, जिसका हम विरोध करते हैं और पूरी तरह विरोध करेंगे। हमारी पूरी पंचायत हमारे साथ है, दोनों गांव लगाए हैं, ये आगे चल के और भी गांव बढ़ा सकते हैं। सीटीएच में क्या नुकसान होगा आपका? सीटीएच से नुकसान है कि ये वन के जो बाघ संरक्षण के लिए जो छोड़ा जाएगा, न हमारे जंगल में पशु जा सकते हैं, वो जो जानवर है हमारे खेती में आएंगे, हमने पानी मोड़ सकते हैं, न रखवाड़ी कर सके, और हर चीज के लिए एनओसी चाहिए फिर इनकी, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। तो आज किस तरह की आम सभा में प्रस्ताव रखेंगे? हमने पूरी पंचायत की सरपंच साहब को थ्रू हमने ग्राम सभा करी है, और पूरी जोर शोर से हमारे पूरी पंचायत के आदमी मिलके और इसका विरोध करके हम ज्ञापन सौंपेंगे तहसीलदार साहब को, एसडीएम साहब को, सीएफ साहब को। आगे क्या होता है फिर आगे। जी सरपंच साहब बताओ, आज किस तरह का आपने ग्राम पंचायत परसाकाबास में सीटीएच के विरोध में प्रशासन को यहाँ पर एक आम सभा कर विरोध दर्ज कराया गया है। यहाँ ग्राम पंचायत परसाकाबास में 4 गांव आ रहे हैं। चारों गांवों की तरफ से पुरजोर विरोध किया गया है, जिससे सीटीएच का दायरा ना बढ़े। इससे यहाँ की खेती बर्बाद हो जाएगी, यहाँ का किसान बर्बाद हो जाएगा। यहाँ का जितना भी जमींदार मजदूर वर्ग है जो एक खेती में काम करता है, अपना पेट पालता है, अगर सीटीएच का दायरा बढ़ाया गया तो खेती की जो ज़मीनें हैं सारी बर्बाद हो जाएंगी। यहाँ पर जानवरों का बोलबाला हो जाएगा। जो दायरा पहले सीटीएच में था, जिसको सरकार अब निकालना चाह रही है, उसके विरोध में चारों गांव ग्राम पंचायत परसाकाबास का इसका पुरजोर विरोध करते हैं, और इसमें ग्राम सभा के माध्यम से सरकार को यहाँ ग्राम सभा कर उसका विरोध कर आपत्ति दर्ज कराकर ज्ञापन सरकार को भेजा जा रहा है।
अच्छा, अगर आपकी मांगे हैं या विरोध है तो अगर मानी नहीं गई तो आगे क्या होगा? आगे अगर मांगे नहीं मानी गई तो यहाँ पर किसान सड़कों पर आ जाएगा। आंदोलन जो एक आदमी अपना हथियार है, एक जमींदार का, एक मजदूर वर्ग का, एक किसान का जो हथियार है वो आंदोलन करेंगे। उसकी वजह से चाहे कितना भी हमें नुकसान झेलना पड़े, चाहे ग्राम पंचायत को, गांव वासियों को कितना भी यहाँ पर ये पुरजोर विरोध करेंगी और उसमें चाहे कुछ भी हो जाए। कुल मिलाकर बाघों के बेहतर संरक्षण के उद्देश्य से सीटीएस का दायरा बढ़ाने की स्थिति में ग्रामीणों का विरोध तेज हो गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जितेंद्र सिंह के अनुसार अलवर में कांग्रेस कार्यालय का नया भवन पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के पैसे से बन रहा है। वहीं इसके बगल में बीजेपी का कार्यालय अडानी एवं अंबानी ने बनवाया होगा। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि बीजेपी के नेता सस्का में सीटीएस को बदलकर खनन माफिया को पनपा रहे हैं। दोनों नेताओं ने यह बात गुरुवार को अलवर कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर कही। प्रकाश गंगावत के नया जिलाध्यक्ष बनने के बाद डीसीसी की यह पहली बैठक थी। इसमें बताया गया कि दिल्ली में 14 दिसंबर को वोट चोर गद्दी छोड़ रैली में अलवर से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक पहुंचेंगे। जितेंद्र सिंह ने कहा कि वोट चोरी का खुलासा राहुल गांधी कई सबूतों सहित कर चुके हैं। उन्होंने यह भी कहा कि राजस्थान में सरकार की उल्टी गिनती चालू है। साथ ही आरोप लगाया कि भाजपा वंदे मातरम के नाम पर भी राजनीति करने का प्रयास कर रही है। वोट चोर गद्दी छोड़, ये एक खुलासा माननीय राहुल गांधी जी ने किया था और ये खुलासे के साथ साथ हर गांव में, हर ढाणी के अंदर आप सब लोगों ने कितने सारे चुनाव लड़े हैं और लड़वाए हैं और चुनाव के बाद चाहे वो जीत हो और चाहे वो हार हो, आप सब लोग आकर जूली जी के साथ और भी हम सब जितने लोग मंच पर बैठे उनके पास आकर कहते थे कि इस वोट से हमें लीड मिली है, लेकिन जितनी लीड मिलनी चाहिए थी नहीं मिली। इस बूथ से हम 200 वोट 500 वोट से पीछे रह गए। ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसके ऊपर माननीय राहुल गांधी जी ने पूरी टीम लगाकर जिस तरह से फील्ड के अंदर लोगों को भेजा, इलेक्शन कमीशन का डेटा इकट्ठा किया, घर घर जाके सर्वे हुआ और उसके सामने आप सबों के पूरे देश के सामने उन्होंने 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उन प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर खुलासा किया, जो इलेक्शन कमीशन की वोटर लिस्ट थी वो दिखाई। कोई हवा में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन का जो रिकॉर्ड था वो एक एक बताया। एक विदेशी महिला का नाम 30 जगह आ गया, विदेशी महिला, एक महिला का नाम 230 जगह पर एक वोटर लिस्ट पर आ गया। तो जिस तरह से इनने वोट की चोरी करी, ईवीएम मशीन के अंदर जो इनने गड़बड़ करी, वो आप सबों के सामने। मेरे ख्याल से एक भी ऐसा कार्यकर्ता या बिलासपुर नहीं होगा, साथी कार्यकर्ता बैठा नहीं होगा जिसको जो इस मशीन के ऊपर और इलेक्शन कमीशन के ऊपर विश्वास करे। उधर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के अनुसार दिल्ली रैली में अलवर ग्राउंड से 250 गाड़ियों से नेता और कार्यकर्ता जाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट में खाने खुलवाने के लिए किसानों की जमीन और सिलसीड के इलाके को इसके दायरे में लाने की कोशिश है। साथ ही पहला टाइगर जहां शिफ्ट हुआ था उस क्षेत्र को भी बदलने के प्रयासों से मंशा जाहिर हो रही है। उन्होंने 11 बांध के आसपास प्रदूषण बढ़ने सहित अन्य मुद्दे भी सामने रखे। यहाँ पे जो दिल्ली के अंदर जो ऐतिहासिक रैली हो रही है उसके लिए बैठक रखी गई है, जिसमें हजारों की संख्या में अलवर से कार्यकर्ता जाएंगे और 50,000 से अधिक कार्यकर्ता पूरे राजस्थान से जाएंगे। आज तक जितनी भी रैली हुई है राजस्थान कभी पीछे नहीं रहा है। ऐतिहासिक भीड़ जो है रामलीला मैदान में होगी, जो कि लोकतंत्र बचाने के लिए है, इनकी वोट चोरी के खिलाफ है। कि राहुल गांधी जी ने जो तथ्यों के साथ जो अपनी बात रखी उसको भी ये लोग नहीं मान रहे हैं और जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। तो ऐतिहासिक रैली हमारी होगी। इन सारी तीनों नए जिले जो तीनों हैं, इनमें से कितने लोग आप कितनी गाड़ियां लगा रहे हैं उनकी व्यवस्था? मैं समझता हूँ तीनों जिलों में मिला के जो है लगभग 10,000 के आसपास हमारे कार्यकर्ता इन तीनों जिलों से जाएंगे। ग्राम पंचायतें हो रही हैं, ग्राम सभाएं हो रही हैं, लोगों के जो है इसके आपत्तियां हो रही हैं, उन आपत्तियों के लोग दर्शाएं। पहले भी इन्होंने जो है नियम तोड़ के
यहाँ पे CTH जारी करने की कोशिश की थी। सुप्रीम कोर्ट की फटकार टिकने के बाद में अब ये लोग वापस आए और अब भी अगर नियमानुसार नहीं करेंगे तो हम घर बैठने वाले नहीं हैं। पूरी जनता के अंदर भारी आक्रोश है कि किस प्रकार से ये लोग माफियाओं को फ़ायदा दे रहे हैं और गरीब किसान को ये जो है उसके अंदर धकेलना में चाह रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में इस पूरे एरिया की रजिस्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी, आपस में नामांतरण बंद हो जाएंगे, लोग किसी भी प्रकार का व्यावसायिक अपनी ज़मीन का उपयोग नहीं ले पाएंगे, यहाँ की सड़कें बननी बंद हो जाएंगी, बहुत से नुकसान जो है यहाँ लोगों को उठाने पड़ेंगे। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, ये खूब विकास की आप बातें कर रहे हो, हमारे समय के जो काम थे उनको भी अभी तक पूरा नहीं कर पाए। कम से कम नहीं तो जो हमारा लोक देवता है अलवर का भरतरी बाबा और पांडुपोल जी महाराज, वो सड़क तो आप बनवा दो कम से कम। ये हालत यहाँ इस सरकार ने कर दी कि वहाँ लोग मेरे से मिलते हैं, श्रद्धालु जाते हैं कि सारी सड़कें टूटी पड़ी है और दोनों मंत्रियों को इसकी कोई चिंता नहीं है। सड़कों की हालत तो ये है कि रोजाना 108 एम्बुलेंस में प्रसव हो रहे हैं। देखिए ये बहुत हालत ख़राब है पूरे सड़कों की और मॉनिटरिंग नहीं है। दोनों जो मंत्री हैं वो पता नहीं किस चीज़ में व्यस्त हैं। यहाँ की थोड़ी मॉनिटरिंग करें, यहाँ की व्यवस्थाएं देखें, शहर की सफाई की बात देखें। आप देखो 11 बांध के अंदर जिस प्रकार से पॉल्यूशन बढ़ा है, कमाल हो गए दोनों मंत्री अलवर के, फिर उसके बावजूद हमारे यहाँ पे पॉल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है। वहाँ जहर जो है ज़मीन के अंदर फैल चुका है, जो आसपास के लोगों को नीचे से पानी के अंदर से जा रहा है, उनकी फसलें खराब हो रही है और कोई मॉनिटरिंग माइंस को लेकर। वहीं कांग्रेस के अंबेडकर नगर स्थित नवीन कार्यालय में बैठक के दौरान भी दिल्ली रैलियों की तैयारियों पर चर्चा हुई। वरिष्ठ नेता जितेंद्र सिंह सहित जिलाध्यक्ष प्रकाश गंगावत ने रैली में अधिक से अधिक लोगों के पहुंचने का आह्वान किया। साथ ही नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, विधायक मांगीलाल मीणा और ललित यादव सहित PCC महासचिव फूल सिंह ओला ने भी विचार रखे। मंच पर अशोक कुमार सैनी, योगेश मिश्रा, कृष्ण मुरारी गंगावत, जौहरी लाल मीणा, बलराम यादव, रोहतास चौधरी और पुष्पेंद्र यादव आदि मौजूद रहे। आपके जिलाध्यक्ष बनने के बाद आने वाले वक्त में जो हमारा पंचायत राज का चुनाव होगा, या उसके बाद जब विधानसभा और लोकसभा का चुनाव होगा, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतर परिणाम आने की हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रकार से संगठन को निचले स्तर में मजबूत करने का काम करोगे। और मैं एक बात और आप सबों से कहना चाहता हूँ, 14 तारीख को हमारी वोट चोर को लेकर के दिल्ली में बहुत बड़ी रैली होने जा रही है, उसमें भी हम सब लोग बढ़ चढ़ हिस्सा लेने का काम करें। हम लोग उधर से 80 संख्या में लोग लेकर के आएंगे, इधर से 80 संख्या में लोग जाने के हम लोग प्रयास हम सब लोग करें, क्योंकि आज आवश्यकता और जरूरत है। जिस प्रकार से बिहार में परिणाम आया है, उसके बाद हमारे कार्यकर्ता थोड़ा सा निराश हुआ है। सबको पता है किस प्रकार से वहां रिश्वत दे करके चोरी करके सरकार बनाने का काम किया है, लेकिन हम सब लोग मिलकर के 14 तारीख को अच्छी संख्या में पहुंच करके वहां और ये मजबूत करने का काम करेंगे। आप सब लोग देख रहे हो किस प्रकार से लोकसभा के अंदर हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी उनसे मुकाबला करने का काम कर रहे हैं, और वो जो अमित शाह जी कल का भाषण आप सब लोगों ने देखा होगा, इस प्रकार की भाषा शैली का प्रयोग वो लोग कर रहे हैं। लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं और संविधान को नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए हम सब लोग मिलकर के हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम सब लोग लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई में आगे मजबूती से अपना योगदान देने का काम करें। सबसे पहले तो मैं आप सबकी तरफ से, पंचासी अतिथियों की तरफ से भाई विकास गंगावत जी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और भवन साहब भगवान को विश्वास दिलाते कि हम सब मिल करके कंधे से कंधा मिलाकर भाई विकास जी का सहयोग करेंगे। जहां भी हमारी आवश्यकता होगी, ये एक बात करेंगे, हम आगे मिलेंगे। और जो कोई खामी मेरे कार्यकाल में थोड़ी बहुत रही है, उनका हम सुधार करेंगे और अलवर जिले की कांग्रेस पार्टी एकदम मजबूत करेंगे, सब मिलजुल कर चलेंगे। रैली वोट चोर गर्दिश के लिए जो हो रही है, इसमें मेरा आप सबसे कर्तव्य निवेदन है कि फूल सिंह जी ओला साहब आए हैं, हमारे अध्यक्ष जी प्रकाश गंगावत जी, आप लोग इनको विधानसभा वाले ये बता दे कितनी गाड़ी किस विधानसभा से जाएगी, कौन उसको लेके जाएगा और गाड़ियों में बिठे, क्योंकि दिल्ली के सबसे नजदीक आप लोग हैं। भंवर साहब दिल्ली में बैठते हैं, भंवर साहब के मान सम्मान की बात है, जूली जी के मान सम्मान की बात है। वहीं इस दौरान पूर्व जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने आभार जताया, जबकि मंच संचालन प्रदेश सचिव पुष्पेंद्र यादव ने किया। उधर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आयोजित बैठक में मालाखेड़ा ब्लॉक अध्यक्ष नरेंद्र मीणा का स्वागत AICC महासचिव जितेंद्र सिंह ने किया।
उन्होंने मीणा द्वारा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मालाखेड़ा कार्यालय के लिए जमीन उपलब्ध कराए जाने को सराहा। साथ ही अन्य कांग्रेसियों से भी आगे आने का आग्रह किया। इसके अलावा अल्पसंख्यक कांग्रेस का जिला अध्यक्ष साउन खान को बनाए जाने पर स्वागत किया गया। खान ने जितेंद्र सिंह का माला पहनाकर स्वागत किया। ये हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं कि हम अपनी भी कहीं ना कहीं छोटी मोटी कुछ जमीन हो, चाहे 10 फुट की हो, 5 फुट की हो, 10-20 फुट की हो, इतनी भी जमीन हमें कांग्रेस कमेटी के लिए दे सकते हैं। एक आपका नाम रहेगा उसके ऊपर। जैसे आज ये सब जो इमारत आप देख रहे हो, इसके अंदर एक एक पत्थर के ऊपर, एक एक ईंट के ऊपर आपका नाम लिखा होगा। इसमें कोई उद्योगपति, जैसे इधर बनी हुई है ना बीजेपी वाली बिल्डिंग, ये पता नहीं अडानी ने बनाई है या अंबानी ने बनाई है। अडानी और अंबानी ने बनाई है वो बिल्डिंग। इसके अंदर एक नया पैसा कोई फैक्ट्री वाला, कोई ठेकेदार, ये मैंने जिला अध्यक्ष जी से मैंने बोला था, क्योंकि बहुत सारे जब ये बन नहीं रही थी, पैसे कम बढ़ गए, तो उन्होंने में से कहा था कि को बहुत सारे लोग दानदाता है, ये है, फला है। मैंने कोई दानदाता नहीं, हमारे तो दाता जो है वो कांग्रेस का कार्यकर्ता है। चाहे काम बंद हो जाए तो बंद हो जाए। जैन साहब बहुत परेशान रहते थे, लेकिन हमने कहा चाहे बंद हो जाए, तो बहुत दिन तक काम बंद पड़ा। जब कुछ पैसा आया तो उसके ऊपर वापस शुरू हो गया। अब थोड़ा बहुत पैसा और आना है, उसके ऊपर ये फिर खिड़की दरवाजे लग जाएंगे और इनॉग्रेशन अपन कर लेंगे। तो ये बिल्डिंग जैसी बनी है ऐसी ही हम और ब्लॉकों के ऊपर बना पाएंगे। ये मैं हरदम मेरा एक सपना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अलवर शहर में पहली बार 28 दिसंबर को रिवाज रिसोर्ट में किड्स कार्निवाल का आयोजन होने जा रहा है। दैनिक भास्कर की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में बच्चों को मनोरंजन, एडवेंचर और लर्निंग का संगम मिलेगा। रंग बिरंगी सजावट के साथ ही यहाँ गेम्स और स्वादिष्ट फूड स्टॉल्स की व्यवस्था रहेगी। आयोजन का इंतजाम फ्रेंड्स कैटर्स एंड रिवाज रिसोर्ट द्वारा हो रहा है, जबकि मैनेजमेंट की जिम्मेदारी सार्थक इवेंट्स एंड प्रोडक्शन संभालेगा। यहाँ 20 इंटरनेशनल गेम्स और शो आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही इंटर स्कूल फूड सेफ्टी क्विज कॉन्टेस्ट और बच्चों के लिए स्पेशल वर्कशॉप भी होगी। इसके जरिए वे अपनी कला और प्रतिभा का प्रदर्शित कर सकेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को मनोरंजन के साथ सीखने का अवसर देना है। इस आयोजन में शहर के कई नामी स्कूल और संस्थान सहयोगी रहेंगे, जबकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पार्टनर की भूमिका एटीएल टीवी और एसटीवी न्यूज निभाएगा। हाईकोर्ट ने एडीजे तृतीय कोर्ट के उस आदेश को निरस्त कर दिया है जिसमें उन्होंने देसी ठाठ होटल की सील खोलने के आदेश दिए थे। हाईकोर्ट ने आदेश जारी किए हैं कि 12 दिसंबर तक इस मामले में सुनवाई करे। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने सिलीसेड़ के 10 होटलों को सील कर दिया था, जिसमें देसी ठाठ होटल भी शामिल था। इसके बाद होटल संचालक एडीजे तृतीय कोर्ट पहुंचे तो कोर्ट ने शादी प्रबंधन के लिए 28 दिसंबर तक होटल की सील खोलने के आदेश प्रशासन को दिए थे, लेकिन प्रशासन ने सील नहीं खोली और होटल संचालक कोर्ट अवमानना को लेकर फिर से अदालत पहुंच गए। ऐसे में कोर्ट ने खुद ही होटल की सील न्यायिक अधिकारी भेजकर खुलवाने के आदेश दिए थे। इस आदेश को यूआईटी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। बुधवार को सुनवाई में जस्टिस विपिन गुप्ता ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद एडीजे तृतीय कोर्ट के 6 दिसंबर को जारी आदेश को निरस्त कर दिया। साथ ही इस मामले पर सुनवाई एडीजे कोर्ट में करने के आदेश दिए हैं। अब दोनों पक्षों को सुनने के लिए बाद एडीजे तृतीय कोर्ट निर्णय देगा। बढ़ती सर्दी के बीच सहयोग सेवा संस्थान ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रुंद सीरावास में विद्यार्थियों को स्वेटर भेंट किए। प्रधानाचार्य वंदना यादव ने इसके लिए आभार व्यक्त किया। वहीं उप प्रधानाचार्य सुरेश तनेजा ने बताया कि इस दौरान ग्रामवासी, अभिभावक और संस्था पदाधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की सेवाभावी पहल बच्चों को राहत प्रदान करेगी, साथ ही समाज में दया, सहानुभूति और सहयोग की भावना को भी सुदृढ़ करेगी। परिसीमन के तहत मालाखेड़ा पंचायत समिति में खरखड़ा को पंचायत बनवाने एवं पथरोड़ा और बुर्जा को शामिल करवाने पर ग्रामीणों ने खुशी जताई। सामाजिक कार्यकर्ता जाफर पुंगलोत के नेतृत्व में तीनों गांवों के ग्रामीणों ने पूर्व विधायक जयराम जाटव के निवास पर उनका साफा पहनाकर अभिनंदन किया। साथ ही मिठाई वितरित की गई। इस मौके पर कालूराम गुर्जर, बाबू सिंह नरूका, मनोज शर्मा, पप्पूराम बलाई, नत्थीराम गुर्जर और बलवीर सिंह राजपूत आदि मौजूद रहे। देवउठनी एकादशी से आरंभ शादी, विवाह और अन्य मांगलिक कार्यक्रम 12 दिसंबर को मलमास लगने के साथ ही थम जाएंगे। 31 जनवरी को शुक्र उदय होने के बाद यह सिलसिला फिर शुरू होगा। मनुमार्ग से लक्ष्मीनारायण मंदिर के महंत पंडित राजेंद्र शर्मा ने बताया कि हर वर्ष 15 दिसंबर से मलवा शुरू होते हैं, लेकिन इस बार आज 11 जनवरी से शुक्र अस्त हो रहा है और ऐसे में गुरुवार को अंतिम सावा है। वहीं 31 जनवरी से शुक्र उदय होगा और फरवरी माह से शादी, विवाह एवं अन्य मांगलिक कार्य फिर आरंभ हो जाएंगे।
देखिए, अब की बार एक बड़ा हर वर्ष मीन का जो मलमास लगता है, जैसे 15 दिसंबर, 16 दिसंबर से 14 जनवरी को फिर मीन का मलमास समापन हो जाता है और उसके बाद तक ये जो खरमास का महीसा बोलते हैं, इसमें भगवान मकर का जो उदय होता है, तो इसलिए दान, पुण्य, हवन, यज्ञ करने का है। पर अब की बार तो आज 11 दिसंबर से शुक्र अस्त हो रहा है और वो 31 जनवरी को ठीक होगा। तो इस जो शुक्र अस्त होता है, ये भी इसमें भी कोई मांगलिक कार्य नहीं हो पाते हैं, न हवन, यज्ञ, पाठ, पूजा, धर्म, पुण्य ये कर सकते हैं। तो ये मलमास जो मीन का मलमास है 15 दिसंबर से 14 जनवरी तक हर वर्ष लगता है, पर अब की बार ये मकर संक्रांति को मलमास समापन हो जाएगा, परंतु शुक्र अस्त के कारण 31 जनवरी को शुक्र उदय होगा, उसके बाद ही हमारे जो मांगलिक कार्य प्रारंभ होंगे। तो इस वर्ष तो अब की बार ज्यादा का समय लग रहा है, क्योंकि मीन का मलमास भी आएगा और मकर शुक्र भी अस्त हो जाएगा। तो आज 11 दिसंबर को शुक्र अस्त होगा और वो 31 जनवरी को फिर उदय होगा, तभी ही मांगलिक कार्य प्रारंभ हो पाएंगे। महावीर इंटरनेशनल अलवर केंद्र की ओर से गुरुवार को शांति कुंज स्थित आचार्य हस्ती चिकित्सालय में हृदय रोग शिविर लगाया गया। इस दौरान गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल के विशेषज्ञों ने मरीजों को निःशुल्क परामर्श दिया। साथ ही ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, पीएफटी, ईसीजी और कैल्शियम की जांच निःशुल्क की गई। कोषाध्यक्ष हेमंत मोदी ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। शांति कुंज में आचार्य हस्ती चिकित्सालय में गुड़गांव के नामी अस्पताल मेदांता के जो है डॉक्टर्स द्वारा हृदय रोग के बारे में जांच, परीक्षण और उनका इलाज के लिए जो है कार्यक्रम चालू कर दिया गया है। कैंप चालू हो गया है। लगभग जो है 22 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और अभी आगे जो है काफी संख्या में होंगे, क्योंकि 1:30 बजे तक का समय है। गायत्री परिवार ट्रस्ट करौली कुंड की महिला मंडल द्वारा आदर्श कॉलोनी स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पर अनेक संस्कार किए गए। यहां 8 महिलाओं का पुंसवन संस्कार हुआ, जबकि फतेह जंग की कुंभल आंगनबाड़ी केंद्र पर 8 महिलाओं को गर्भ संस्कार रीना और रजनी शर्मा द्वारा संपन्न किया गया। वहीं डॉक्टर सरोज गुप्ता के अनेक विषयों पर मार्गदर्शन भी दिया। सभी महिलाओं को आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी पुस्तक भी प्रदान की गई। साथ ही मंत्र लेखन कॉपी का वितरण हुआ। मानवाधिकार दिवस पर कानून की बात रेडियो कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यह कार्यक्रम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सहगल फाउंडेशन नौगांवा के समन्वय से किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण समुदाय को मानवाधिकारों, विधिक अधिकारों एवं निःशुल्क विधिक सेवाओं के महत्व से अवगत कराना था। इस मौके पर अधिवक्ता यथार्थ गुप्ता और विधि छात्र वैभव शर्मा मुख्य वक्ता थे। उन्होंने मानवाधिकारों की परिभाषा बताई, साथ ही संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों और न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने में विधिक सेवा प्राधिकरण की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। इसके अलावा श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर दिए गए। मुस्लिम महासभा ने शहर कोतवाल को ज्ञापन देकर मुस्लिम व्यक्ति के लावारिस शव की सुपुर्दगी में ढिलाई के आरोप लगाए हैं। जिला अध्यक्ष राहुल खान और एडवोकेट शब्बीर के अनुसार करीब 65 वर्षीय गुलाम साबिर पाली से फैजाबाद जा रहे थे। इसी दौरान तबीयत खराब होने पर उन्हें अलवर जिला अस्पताल ले जाया गया। यहाँ चिकित्सकों ने गुलाम साबिर को मृत घोषित कर दिया। जीआरपी थाना प्रभारी के संपर्क करने पर मुस्लिम महासभा ने शव को सुपुर्द खाक करने का इंतजाम किया, लेकिन अस्पताल प्रभारी ने वहां पहुंचे प्रतिनिधियों को नो के बजाय 10 दिसंबर को शव ले जाने की बात कही। मोर्चरी में एक अन्य मृतक कैलाश का शव भी मौजूद था। ऐसे में लापरवाही बरतते हुए कैलाश के परिजनों को गुलाम साबिर का शव दे दिया गया, जिन्होंने अंतिम संस्कार भी कर दिया। प्रकरण की जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर कोतवाल को ज्ञापन दिया गया है। कि कल शाम को हमने कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। जीआरपी जो पुलिस थाना है उसमें एक गुलाम साबिर नाम के जो पालिका है, पीछे से हरिद्वार का है, वो यात्रा सफ़र कर रहा था। उसकी अचानक तबीयत खराब हुई और उसको जैसे ही सरकारी हॉस्पिटल में लेकर आए तो उसने अपने प्राण त्याग दिए। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर 2 बॉडियाँ थी, एक तो गुलाम साबिर की थी और दूसरी बॉडी कैलाश की थी। तो कैलाश के परिजनों को बुलाया गया। परिजनों को वो गुलाम साबिर की बॉडी दे दी गई और उसका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से कर दिया, जो कि ये एक कानून के खिलाफ है और उस शरीयत के खिलाफ है। जब बाद में पता चला तो पुलिस उनके ऊपर आरोप डालती है, हॉस्पिटल के वालों के ऊपर, और हॉस्पिटल वाले
पुलिस वालों को पर आरोप डालते हैं कि साहब इनकी गलती थी, उनकी गलती थी, एक दूसरे की गलतियों से बचने की कोशिश की गई। ऐसी स्थिति में हमने कोतवाली थाने में जाकर शाम को 8-9 बजे के करीब वहाँ पर जाकर शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने जांच के लिए बोला है कि 15 दिन में हम जांच कर देंगे और जो दोषी पाया जाएगा उसको कठोर से कठोर हम सजा दिलाने की कोशिश करेंगे और वो जिसने इस पद पे रहते हुए, किसी भी पद पे रहते हुए जो गलतियां खामियां की है उसको निलंबित भी किया जाए। मुंडावर थाने के सामने युवती की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी युवक की परेड करवाई। गौरतलब है कि इससे पहले रविवार की शाम परेड निकाले जाने से परिजन और समाज के लोग संतुष्ट नहीं थे। उनका कहना था कि उस वक्त बाजार बंद हो चुका था। ऐसे में गुरुवार को फिर से कस्बे में आरोपी की परेड करवाई गई। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। साथ ही मुंडावर थाना अधिकारी रामनिवास मीणा, पुलिस अधिकारी जितेंद्र सिंह शेखावत, अलवर जिला खटीक समाज के अध्यक्ष छैल बिहारी किराड़ आदि की उपस्थिति रही। गौरतलब है कि खटीक समाज द्वारा इस मुद्दे पर रैली भी निकाली गई थी। एटक ने शहर में आए दिन बनने वाली जाम की स्थिति को देखते हुए पार्किंग व्यवस्था सुचारू करने की मांग की है। अध्यक्ष मनमोहन सैनी और सचिव तेजपाल सैनी के अनुसार नगर निगम प्रशासन और यूआईटी की व्यवस्थाओं को लेकर कई बार ज्ञापन देने पर भी पार्किंग एवं आवारा पशुओं की समस्या हल नहीं हो पाई है, जबकि तांगा स्टैंड, पुराना तहसील और पुराने महिला हॉस्पिटल में पार्किंग की बेहतर व्यवस्था हो सकती है। इन पदाधिकारियों ने नगर निगम द्वारा स्थायी अतिक्रमण हटाने पर भी जोर दिया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा शहर को जाम से बचाने के लिए पहले एक रैली आयोजित की गई। उसके बाद में नगर निगम पर धरना दिया गया, यूआईटी पर धरना दिया गया और अब 17 तारीख को बुधवार को अपने प्रगति मार्केट जो है पुराना जनरल अस्पताल, उस पर भी हम धरने का कार्यक्रम कर रहे हैं। और हमारा उद्देश्य एक ही है कि जब तक शहर में अंडरग्राउंड पार्किंग नहीं बनेगी तब तक शहर को जाम से नहीं बचाया जा सकता, क्योंकि जहां व्यापारियों की जो गाड़ियां भी आती हैं वो भी रोड पर ही अधिकांश खड़ी रहती हैं, उनको भी पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। चाहे होप सर्कस देख लो, चाहे घंटाघर देख लो, किसी भी मार्केट को देख लो आप, सब में जाम की स्थिति बनी हुई है। जब तक ये अंडरग्राउंड पार्किंग नहीं बनेगी तब तक इस समस्या का समाधान नहीं है। इसके लिए हमने 3-4 जगह इनको बताई हैं, तांगा स्टैंड और प्रगति मार्केट की जहाँ अभी खुली जगह है, इसी तरह पुराने तहसील है, नेपाली मार्केट जहाँ भी लगता है, इन सब जगह अंडरग्राउंड पार्किंग बनाई जानी चाहिए, जिससे शहर की व्यवस्था में सुधार हो सके और शहर को जाम से बचाया जा सके। आज शहर की व्यवस्था है वो ठीक नहीं है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने इसके खिलाफ कई बार आवाज़ उठाई और कई बार हमने धरना भी दिया। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि शहर के अंदर प्रगति मार्केट, कंपनी बाग, नेपाली मार्केट, पुरानी तहसील, यहाँ पे कम से कम पार्किंग की व्यवस्था की जाए, जिससे कि आम जनता को राहत मिले, जिससे कि जो स्थितियाँ खराब हो रही है पार्किंग नहीं होने की वजह से, वो स्थितियाँ खराब नहीं हो, जिससे कि आम जनता को राहत मिले। और वहीं अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक की बैठक राजकुमार बख्शी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस दौरान महासचिव तेजपाल सैनी ने कहा कि अलवर मुख्यालय से उप समायुक्त की पोस्ट समाप्त कर खैरतल तिजारा स्थानांतरित कर दी गई है। वहीं अलवर में सहायक आयुक्त की नियुक्ति की गई है। इससे श्रमिकों की समस्याओं के समाधान में बाधा पैदा हो रही है। उन्होंने बताया कि 29 श्रम कानून समाप्त कर कोड बिल की श्रम संहिताएं लागू करने के विरोध में फरवरी में राष्ट्रव्यापी हड़ताल प्रस्तावित है। बैठक में हरिओम चौक, मनमोहन सैनी, गजराज सिंह, कालीचरण जोशी और राकेश तिवारी आदि उपस्थित रहे। आज जो हमने जिला एटक की मीटिंग रखी गई है, इसमें मुख्य रूप से अलवर से जो श्रम विभाग के जो डीएलसी थे, अधिकारी थे, जो समझौता अधिकारी थे, उनको यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया है और उनको खैरतल तिजारा में नियुक्त किया गया है। यानी अब यहाँ उनकी जगह पर सहायक आयुक्त को लगाया गया है, जो कि उनकी शक्तियाँ हैं जो डीएलसी से काफ़ी कम है, जिसमें कि श्रमिकों को न्याय मिलने की उम्मीद ही नहीं, बल्कि न्याय मिलना ही नहीं संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ जो भी काम होता था वो अच्छी स्थिति में थे, श्रमिकों को तुरंत न्याय मिलने की उम्मीद थी। परंतु इसके वहाँ जाने से ये श्रमिकों के साथ एक अन्याय है। हम ये कहना चाहेंगे सरकार को, जो नए जिले बने हैं उनमें सभी जगह ये श्रम विभाग खोलने हैं, तो ऐसी स्थिति में वहाँ
एक डिस्ट्रिक्ट से तोड़ करके दूसरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं जाना चाहिए, बल्कि उनको नया डेवलप करना चाहिए, जिससे कि वहाँ के श्रमिकों को भी लाभ मिले और जहाँ पूर्व से श्रम विभाग के जो डीएलसी ऑफिस खुले हुए हैं वहाँ भी उनको लाभ मिलता रहे। तो ऐसी स्थिति पर भी हम यहाँ विचार कर रहे हैं। साथ ही जो केंद्र सरकार ने 29 जो श्रम कानून थे उनको समाप्त करके 4 संहिताएं जो लागू की गई हैं उसके विरोध में भी हम यह कार्यक्रम तय करेंगे कि किस प्रकार से इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए। साथ ही अभी इन आंदोलनों को लेकर के, इस 4 संहिताओं को लेकर के केंद्रीय ट्रेड यूनियन है उन्होंने ये फैसला किया है कि फरवरी में एक आम हड़ताल की जाए, जिसमें कि किसानों का भी सहयोग रहेगा, क्योंकि उनको भी उचित मूल्य नहीं मिल पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मिलकर के दोनों संगठन, केंद्रीय ट्रेड यूनियन प्लस संयुक्त मोर्चा, किसानों का संयुक्त मोर्चा मिलकर के इस आंदोलन को तय करेंगे और फरवरी में राष्ट्रव्यापी हड़ताल करने की भी वहाँ से मैसेज आ गए हैं कि फरवरी में राष्ट्रव्यापी हड़ताल की जाएगी। तो उसकी भी तैयारी में हम यह विचार विमर्श कर रहे हैं और इन सब आंदोलनों को हम आगे बढ़ाएंगे और केंद्र सरकार की जो श्रमिक विरोधी और किसान विरोधी जो नीतियाँ हैं उनका हम लगातार संघर्ष करके उनको बैकफुट पर ले जाएंगे। किसान सभा ने हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी तहसील में निर्माणाधीन एथेनॉल फैक्ट्री का विरोध कर रहे किसानों पर लाठीचार्ज की निंदा की है। पदाधिकारियों के अनुसार बुधवार को पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया, जिसमें संगारिया विधायक अभिमन्यु पूनिया और हनुमानगढ़ किसान सभा के जिला महासचिव मंगेश चौधरी सहित कई किसान घायल हुए हैं। ऐसे में किसान सभा की अलवर इकाई ने एथेनॉल फैक्ट्री के निर्माण को रुकवाने, घायलों को उचित इलाज और मुआवजा सहित किसानों पर लगाए मुकदमों को वापस लेने की मांग उठाई है। कांग्रेस नेता डॉक्टर हुकुम सिंह ने कहा है कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारत का रुपया गिर रहा है, इसी वजह से $1 90 रुपए का हो गया है। ऐसे में भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की आवश्यकता है। उन्होंने विदेशी कर्ज बढ़ने और रुपए की कीमत को लेकर आंकड़े बताते हुए कहा कि एनडीए सरकार के समय स्थिति काफी बिगड़ गई है। हुकुम सिंह के अनुसार गरीब लोगों के पास पैसा नहीं बचा है और उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने वाली नीतियां बन रही हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जिम्मेदार हैं। ऐसे में उन्होंने आर्थिक स्तर पर नए कदम उठाने की जरूरत बताई है। जब भारत का रुपया लगातार गिर रहा है, $1 के मुकाबले 90 रुपए हो गए हैं, यानी कि 90 रुपए का $1 हो गया है। विदेशों में साख गिर रही है। आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहें और कहकर के खोना है कौन। रखार खाने में तूती की आवाज पूरा देश देख रहा है। मोदी मीडिया, गोदी मीडिया सराहना करता नहीं मान रहा है। आपको ताजुब होगा, माननीय पुतिन जी अभी देश में आए थे, है ना, और पूरा मीडिया पता नहीं क्या क्या उनके बारे में दिखा रहा था, लेकिन हमने तो ये भी सुना है कि उनका स्वास्थ्य खराब हो गया था दिल्ली में, और वो किस लिए हुआ था कि प्रदूषण की वजह से। लेकिन ये बात मीडिया ने नहीं दिखाई। दिल्ली में इतना बड़ा प्रदूषण किसकी जिम्मेदारी है? अरे अब तो वही डबल इंजन की सरकार है यार। केंद्र सरकार में आप, दिल्ली सरकार में आप, हरियाणा सरकार में आप, राजस्थान में आप, एनसीआर में आप, पूरे में फिर ये क्या हो रहा है? क्यों बढ़ रहा है प्रदूषण? ध्यान ही नहीं है। ध्यान तो ये है कि अब कौन से सेक्टर को देना है, अब किसको बेचें, रेल को बेचें, एरोप्लेन को बेचें। अभी देखो इंडिगो का क्या हाल हो रहा है। एयरपोर्ट्स पर इस तरह की भीड़ है जो बस स्टैंड पर भी नहीं मिलती, जो रेलवे पर भी नहीं मिलती। लोगों के बैग खो गए। किसकी जिम्मेदारी है? अरे क्या इंडियन एयरलाइंस है, क्या इंडिगो? जनता को इससे मतलब नहीं। जनता को मतलब है मोदी सरकार से, जनता को मतलब है भाजपा सरकार से, भजनलाल सरकार से, हरियाणा सरकार से। लेकिन नहीं, मीडिया इस बात को नहीं दिखाएगा। देश पर कितना कर्जा है। जब कांग्रेस 11 साल पहले माननीय प्रधानमंत्री जी जब सत्ता में आए थे 14 में, तो कितना कर्ज था और आज 54 है उससे। क्यों? जब रुपए की कीमत क्या थी और आज रुपया 90 रुपए का $1। $1 के सामने 90 रुपए, इतना गिरावट। और अखबार और मीडिया कहता है जीडीपी इतनी हो गई, जीडीपी इतनी बढ़ गई। अरे भाई, देश के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो यार? भाई
जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। मैं पत्रकारों से, मीडिया से और समस्त देशवासियों से ये अपील करता हूँ कि ये जन्मभूमि है आपकी भारत माता, तो इसके प्रति तो वफादार रहिए यार। अपने फायदे के लिए आप कुछ भी छापोगे, आप कुछ भी कहोगे, आप तथ्यों को मिटाओगे, सत्य को झुठलाओगे। मैं समझता हूं ये राष्ट्रवाद नहीं है, ये राष्ट्रद्रोह है। जो भी व्यक्ति ऐसा कर रहा है क्षणिक फायदे के लिए, पैसे के लिए या किसी भी तरह के फायदे के लिए, पत्रकारिता तो वो है जो बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी कर समाज को दिखाए। तभी तो समाज में अवेयरनेस आएगी, समाज जागरूक होगा। और तुम एक ही चीज को, एक कहावत है कि एक बात को 100 बार झूठ बोला जाए तो वो सत्य नजर आने लगती है। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। एक बात कहना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर की व्योमिका सिंह विंग कमांडर और एक और मैडम थी कुरैशी, कहां गई है? उनका क्या रोल था और उनको ही क्यों दी गई ड्यूटी? और ड्यूटी दी गई थी तो वो तो हीरोइन है, वो हीरो है इस युद्ध की। लेकिन मैं समझता हूं मीडिया ने उतना तरजीह, उतनी तवज्जो, उतना सम्मान उनको नहीं दिया। क्यों? अब ये बड़ी बहस है। पुष्पेंद्र जी, बस आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि आर्थिक क्षेत्र में यहां तक भी कि कितना सोना बिक गया। अरे भाई, LIC को बेच दिया, वो पब्लिक फंड है। ऐसा नहीं करना चाहिए। समाचार में वक्त तो चला एक छोटे से अल्प विराम का। आप बने रहिए TL टीवी के साथ। अलवर का अपना जाना पहचाना नाम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, शहर का एकमात्र स्पोर्ट्स फेयर और गुड्स शोरूम, जहां इस वर्ष मिल रहा है ब्रांडेड ट्रैक सूट्स पर धमाकेदार ऑफर। शिव नरेश, सेलेक्ट, बोल्ड, स्ट्रॉन्गर और जस्ट जैसे ब्रांड्स पर मिल रहा है भारी डिस्काउंट। और हाँ, हर ट्रैक सूट के साथ एक जैकेट बिल्कुल फ्री। साथ ही निविया, कॉस्को, स्पोर्टन, योनेस, अल्फा, SS, SG और अन्य स्पोर्ट्स गुड्स पर भी जारी है विशेष छूट। सिर्फ 18, 19 और 20 तारीख को ट्रैक सूट्स पर पूरे 40% का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आइए और दीजिए हमें एक बार सेवा का मौका। स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, अलवर का ट्रस्टेड स्पोर्ट्स शोरूम। हमारा पता है स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, गोपाल टॉकीज, बस स्टैंड के पास, अलवर। मोबाइल नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध।
हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। अलवर में एक जाना माना नाम, मानसिंह कृपा दयाल स्वीट्स तिजारा वाले। हमारे यहाँ सर्दियों की मीठी मेवा, गजक, रेवड़ी और गाजर का हलवा शुद्ध व ताजा हर समय तैयार मिलता है। विशेष मौकों पर स्पेशल मिठाइयों में स्पेशल मक्खन बड़ा, तिल के लड्डू, तिल पाक, मावा तिल के लड्डू, मावा गजक, खंडाला तिल मरोड़ी, मूंगफली पट्टी, लौंग लता मट्ठी इत्यादि हमेशा तैयार मिलेंगे। इसके अलावा शादियों के स्पेशल भाजी के गिफ्ट पैक डब्बे भी हमारे यहाँ तैयार किए जाते हैं। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है चर्च रोड, अलवर, A50, मालवीय नगर, अलवर। फोन नंबर 014423322624, 014423322625। पहचान गारमेंट्स। अब शादियों की खरीदारी के लिए दिल्ली और जयपुर जाने की जरूरत नहीं। पहचान गारमेंट्स लाया है कुर्ता, पैजामे, शेरवानी, ब्लेजर और कोट पैंट की शानदार वैरायटी। अगस्त 95 से काम कर रहा हूँ। आज मेरे को काम करते हुए 29 साल हो गए हैं और मैंने बीच में शारीरिक प्रॉब्लम की वजह से शोरूम बंद भी कर दिया था। फिर दोबारा से मेरे को अलवर की जनता ने इतना स्नेह दिया है कि मेरे को 1.5 महीने में दिखा दिया उन्होंने कि कितनी पावरफुल और कितना प्यार करती है मेरी जनता अलवर की श्री पहचान गारमेंट को और दीपक तलवार को। इस बार हम नया कॉन्सेप्ट लेके आए कि साफे जोधपुरी कारीगर आपके घर पे, आपके शादी के, जहाँ आप शादी कर रहे हैं वहाँ पे, किसी भी होटल पे, किसी मैरिज होम पे, कहीं पे भी आप शादी कर रहे हैं, वहाँ पे आपको साफे बनवाएंगे हम जोधपुरी कारीगरों द्वारा। तो हम, और शेरवानी तो आप शायद देख ही सकते हैं कि बॉम्बे की शेरवानी है, मतलब एकदम अलग हटके शेरवानी है। और फिर मैं अपील करूँगा कि अलवर के हर वासिंदे को शुक्रिया जिसने मुझसे सामान लिया और मेरी दुकान का नाम किया। धन्यवाद। वाजिब दामों पर फैक्ट्री से सीधे आपके पास जेंट्स गारमेंट्स मिलने का एक ही स्थान, पहचान गारमेंट्स, खंडेलवाल धर्मशाला के सामने, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9413304151। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश है कि स्टेट हाईवे और राष्ट्रीय राजमार्ग क्षेत्र में शराब के ठेके हाईवे से 500 मीटर से अधिक दूर होने चाहिए। इसकी पालना की जिम्मेदारी आयुक्त और जिला आबकारी अधिकारी पर है। इसके बावजूद स्टेट हाईवे 44 पर ग्राम पंचायत बुर्जा से लेकर दादर, महुआ, सोनपुर, कलसाड़ा, मालाखेड़ा और सुमेल तक स्टेट हाईवे के नजदीक शराब के कंटेनर, खोखे एवं दुकान संचालित है। ऐसे में विभिन्न स्थानों पर इन आदेशों की अवहेलना साफ नजर आती है। मालाखेड़ा फल सब्जी मंडी में इन दिनों रोजाना 10,000 से अधिक लाल प्याज के कट्टों की आवक हो रही है। साथ ही भाव में आंशिक बढ़ोतरी देखी गई है। फिलहाल मंडी के बाहर तक वाहनों की कतार नजर आती है। दुकानदार लालाराम सैनी, बबली राम, मुंशीराम और पप्पू राम के अनुसार अच्छी क्वालिटी की प्याज 1,000 रुपए से अधिक प्रतिमन के भाव पर बिक रही है। हालांकि करीब 70% काश्तकार प्याज की उपज बेच चुके हैं। जीवित प्रमाण पत्र और दिव्यांग का वार्षिक सत्यापन होने के बावजूद पात्र लोगों को भुगतान नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में वे बैंक के चक्कर काट कर परेशान हैं।
मालाखेड़ा स्थित SBI, राजस्थान ग्रामीण बैंक और अन्य बैंकों में विभिन्न योजनाओं की पेंशन पिछले 3 महीने से अधिक समय से नहीं आ रही है। ग्रामीण क्षेत्र के पात्र लाभार्थी किराया खर्च कर मालाखेड़ा पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगती है। यहां मौजूद एक दिव्यांग साधु ने बताया कि पिछले 4 महीने से पेंशन नहीं आने से खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। 3 महीना तो नहीं आ रही और परिचय और अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के मालाखेड़ा बूथ पर SIR कार्य पूरा होने पर BLA नरेंद्र सावित्री मीणा की ओर से मिठाई वितरित की गई। यह वितरण सभी BLO को किया गया, जिन्होंने घर घर पहुंचकर इस परिश्रम भरे कार्य को अंजाम दिया। साथ ही पार्षद सहित अन्य लोगों को विशेष सहयोग रहा। BLA के अनुसार किसी भी पात्र मतदाता का नाम नहीं छूटे, इसके पूरे प्रयास किए गए हैं। अलवर बभर क्षेत्र में स्थित सिलिसेट झील के चारों ओर वादियों में पर्यटकों को नौका भ्रमण के दौरान पैंथर दिखाई दिया। ऐसे में उन्होंने वीडियो भी बनाया और तस्वीरें ली। नौका चालक भागीरथ सिंह ने बताया कि इन दिनों खासी संख्या में पर्यटक घूमने आ रहे हैं। झील में नौका भ्रमण के दौरान किनारे की वादियों में पर्यटकों को पैंथर नजर आया। साथ ही झील के किनारे मगरमच्छ भी दिखाई दिए। ऐसे में सैलानी रोमांचित हो उठे। गौरतलब है कि पैंथर को शर्मीला वन्यजीव माना जाता है और यह बहुत कम दिखाई देता है। उधर अलवर बफर जोन के रेंजर शंकर सिंह ने बताया कि वीडियो में दिख रहा वन्यजीव पैंथर ही है। अकबरपुर ग्राम सेवा सहकारी समिति पर यूरिया खाद आने पर किसानों की भीड़ लग गई। क्षेत्र में यूरिया खाद की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। रबी के सीजन में गेहूं की फसल की प्रथम सिंचाई के वक्त यूरिया खाद दिया जाता है। उधर खाद आने की सूचना पर बड़ी संख्या में काश्तकार पहुंचे। आधार कार्ड देकर कुल 640 कट्टों का वितरण किया गया। रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह ने ग्राम खेड़ा महमूद के PM श्री सीनियर स्कूल में विधायक निधि से 150 स्टूल और इतनी ही मेज भेंट किए हैं। विधायक ने एक बच्चों को स्टूल पर बैठाकर विधिवत आगाज किया। साथ ही विद्यार्थियों ने उनका आभार जताया। इस मौके पर गोविंदगढ़ ब्लॉक के BEO विश्वजीत सहित ABEO नीरज और योगेंद्र शर्मा और अमित आदि उपस्थित रहे। विधायक सर से अपने स्कूल में फर्नीचर उपलब्ध करवाने के लिए धन्यवाद देती हूँ। साथ में ये कहना चाहती हूँ कि मुझे ज्यादा तो पता नहीं है विधायक सर कैसे, उनका स्वभाव कैसा है, पर मैंने अपने गांव में सुना है कि इस विधायक सर बहुत अच्छे हैं और वो हमेशा हित के लिए कार्य करते हैं। राजगढ़ में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 1 से 15 दिसंबर तक विशेष पिंक पखवाड़ा संचालित किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत एनीमिया यानी खून की कमी दूर करने के लिए FCH इंजेक्शन महिलाओं और गर्भवतियों को लगाए जा रहे हैं। खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विशाल सिद्ध ने बताया कि आयरन की गोलियां से कई बार धीमे परिणाम मिलते हैं। इसके अलावा अनेक महिलाएं उल्टी, कब्ज, पेट खराब होने और अवशोषण की कमी जैसी समस्याओं के कारण पूरा लाभ प्राप्त नहीं कर पाती। ऐसे में फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज इंजेक्शन मात्र 1.5 से 2 माह में 3 से 4 ग्राम हीमोग्लोबिन बढ़ाने में सक्षम है। स्वास्थ्य विभाग के उसमें एनीमिया प्रबंधन के लिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा पिंक पखवाड़ा लॉन्च किया गया है अभी, जो 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक चल रहा है। इसमें गर्भवती महिलाएं और जो धात्री हैं उनके अंदर जो भी हीमोग्लोबिन की कमी हो रही है, 5 से 9 ग्राम की जो गर्भवती और धात्री हैं उनके लिए FCM इंजेक्शन लॉन्च किया है, जो सभी CSC और PSC पे लगाया जा रहा है वर्तमान में। और इस FCM इंजेक्शन से जो गर्भवती महिला और धात्री महिला हैं उनके अंदर कम से कम 1.5 से 2 ग्राम हीमोग्लोबिन टाइमली इंक्रीज हो रहा है, जो कम से कम 1 महीने के अंदर अंदर उनका हीमोग्लोबिन जो है वो 1.5 से 2 ग्राम बढ़ रहा है। अभी ये जो पखवाड़ा है ये पूरे मतलब ब्लॉक में चल रहा है, जिसमें सभी CSC और PSC पे ये इंजेक्शन लगाया जा रहा है। और ये इंजेक्शन FCM इंजेक्शन जो है ये 500 mg और 1000 mg की डोज में आ रहा है। हम जो भी गर्भवती और धात्री महिलाएं उनको हम कम से कम 1000 mg लगा रहे हैं अकॉर्डिंग टू उनका वेट और हीमोग्लोबिन के अनुसार, जिसमें हमारा जो सर्वे है वो फील्ड वर्कर जो है वो सर्वे कर रहा है, जिसमें ANM, आशा और CHO के द्वारा ट्रेस किया जा रहा है। जो भी गर्भवती धात्री महिला जिनके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है उनको CSC और PSC को बुला के हम ये FCM इंजेक्शन लगवा रहे हैं। बड़दोमेव कस्बे में गुरुवार को ग्राम सम्मेलन का आयोजन किया गया। क्रांति महिला मंच से जुड़ी कविता ने बताया कि स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम के तहत गणेश महिला सभा की वार्षिक आम सभा संपन्न हुई। इसमें 17 समूह की 174 महिलाओं ने भाग लिया। उधर इब्तिदा संस्था के फील्ड कोऑर्डिनेटर वारिशा खान ने महिला अधिकार कार्यक्रम, बालिका शिक्षा, आजीविका संवर्धन कार्यक्रम के तहत महिला उद्यमी आदि के बारे में विस्तार से बताया। वहीं फील्ड कोऑर्डिनेटर कविता के अनुसार स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं में आर्थिक सशक्तिकरण हुआ है।
इस मौके पर कमलेश ने शपथ दिलाई कि किसी भी पात्र सदस्य को योजनाओं से वंचित नहीं रहने देंगे। खैरतल के मातो रोड पर नाले के समीप रैंप क्षतिग्रस्त हालत में है। मोहल्ले के निवासियों ने बताया कि यह रैंप 6 महीने से टूटी हालत में है। ऐसे में वाहनों को निकलने में भारी परेशानी होती है। साथ ही दोपहिया वाहन चालक गिर भी जाते हैं। नगर परिषद प्रशासन को कई बार अवगत कराने के बाद भी रैंप की मरम्मत नहीं हो पा रही है। खैरतल नई अनाज मंडी में अस्थायी प्याज मंडी लग रही है और 2-3 दिन से दाम बढ़ने से किसानों को कुछ राहत है। काश्तकार इशाक खान ने बताया कि पूर्व में 5 से 9 रुपए किलो तक प्याज बिक रही थी। उधर व्यापारी निकेश यादव के अनुसार गुरुवार को क्वालिटी के हिसाब से प्याज 4 से 26 रुपए किलो तक बेची गई है। स्थानीय प्याज हरियाणा, पंजाब, पश्चिम बंगाल और बिहार आदि स्थानों पर भेजी जा रही है। तिजारा स्थित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में भामाशाहों द्वारा क्षतिग्रस्त कक्ष की मरम्मत और जीर्णोद्धार कार्य करवाया गया है। उपखंड अधिकारी संजीव कुमार द्वारा फीता काटकर इसका उद्घाटन किया गया। एबीओ प्रथम राजेश यादव ने बताया कि कार्यालय का एक कक्ष पूरी तरह से क्षतिग्रस्त था। भामाशाह एडवोकेट कुलदीप आहूजा एवं शिक्षा परिवार तिजारा ने कक्ष की मरम्मत करवाकर कार्यालय को आधुनिक रूप दिया है। इस अवसर पर कार्मिकों ने भामाशाहों का सम्मान भी किया। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। तेज रफ्तार वाहनों का फिर दिखा कहर। परशुराम सर्किल के पास कार ने 2 को गंभीर घायल कर दुकान की क्षतिग्रस्त। वहीं बहतूकला क्षेत्र में किसान ने गंवाई जान। चोरों का अड्डा बना जिला अस्पताल। लैब असिस्टेंट की बाइक हुई पार। पहले भी चोरियां और जेब काटने की हो चुकी हैं कई वारदातें। ट्रेन में युवती की तबीयत बिगड़ने पर खेड़ली स्टेशन पर 20 मिनट रोकी मधुरधर एक्सप्रेस। उप जिला अस्पताल में करवाया भर्ती। और सोशल मीडिया की रील के चक्कर में युवाओं ने खतरे में डाली जान। सिलिसेट झील पर मगरमच्छों के बीच पहुंच ली सेल्फी। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।